एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमज़ान के महीने में, आज 20वां रोज़ा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोज़े रखेगा? सिर्फ रोज़े तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोज़े बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोज़े तो हर मुसलमान पर एक महीने के, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो अब वो कितना रोज़ा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोज़े को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोज़े के बाद से ही उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है और जितने रोज़े उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है 20 रोज़े जो उसके छूटे हैं क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अब वो 20 रोज़े के बाद जितने मिलेंगे वो रखेगा, पहले के नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उस पर रोज़े फ़र्ज़ थे ही नहीं। इस्लाम तो वो अभी लाया है, मुसलमान तो वो आज हुआ है। आज से पहले उस पर रोज़े फ़र्ज़ थे ही नहीं, फ़र्ज़ आज हुए हैं, तो जितने मिलेंगे उतने रोज़े रखेगा। एक और मसला याद रखिएगा, एक गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ है 20वें रोज़े को और टाइम है 5 बजे का, शाम को 5 बज रहा है और अभी इस्लाम लाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। 5 बजे से ही उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया। सुन लीजिए, अब 5 बज रहे हैं, अभी इस्लाम लाया है, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। यहीं पर वो नियत करेगा मैं रोज़े से हूं। अब यहां से रोज़ा है वो और आपके यहां रोज़ा इफ्तार हो रहा है मान लीजिए 6 बजे, तो बस 1 ही घंटे के बाद वो रोज़ा इफ्तार करेगा और उसका ये एक रोज़ा माना जाएगा। 5 बजे अगर इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया है और जब इफ्तार का वक्त होता तब वो इफ्तार कर लेगा, उसका ये एक रोज़ा माना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि वो 5 बजे तक तो खूब खाता पीता रहा, तो खूब खाता पीता रहा, उस वक्त वो काफिर था, उसके ऊपर खाना पीना जायज था। 5 बजे से पहले वो मुसलमान था ही नहीं, इसलिए रोज़ा नहीं था। 5 बजे इस्लाम लाता है, 5 बजे मुसलमान होता है, इसलिए रोज़े के अहकाम 5 बजे से ही उसके ऊपर लागू होंगे। 5 बजे से पहले उसको जो खिलाया पिलाया गया ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन मसाइल को जानने की जरूरत है। अगर किसी का शौहर बेनमाजी है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, हर चीज का ख्याल रखता है अपनी बीवी का, लेकिन शौहर बेनमाजी है, बीवी कह कह के थक गई नमाज पढ़ो, लेकिन शौहर नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत में भी उसकी बीवी खुला ले सकती है, क्योंकि बेनमाजी शौहर के साथ नमाज पढ़ने वाली औरत का रहना जायज नहीं है। बहुत खुल के मैंने कह दिया है, नमाज पढ़ने वाली औरत, 5 वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज ही नहीं है। लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी जरूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहाँ तक है। ये बात एक तमहीदी तौर पर थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, लेकिन जहन में आपके बैठ गई होगी। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, आपका हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। बराबर सुनते होंगे,
अगर आपको मॉब लिंचिंग करते वक्त 10 आदमी पकड़ लें, 20 आदमी पकड़ लें, आपको पकड़ के बांध दें, आपको किसी खंबे से किसी कुर्सी से बांध दें और ऐसे मौके पर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आप दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, 40-50 आदमी आपको घेरे हुए हैं, अजान की आवाज आ रही है, आपको ऐसी कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। सोच रहे हैं आप ऐसी कंडीशन में नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और कोड़ों पे कोड़े मारे जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, आप कैसे पढ़ेंगे नमाज? आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे वुजू के लिए पानी लाकर दे दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। वो वुजू के लिए पानी नहीं देंगे। जो आदमी आपको इस्लाम दुश्मनी में मार रहा है वो आपको पानी लाकर दे देगा? जो आदमी आपकी के नमाजी होने की वजह से ही आपका मर्डर कर रहा है वो आपको पानी लाकर देगा? लेकिन आप पानी मांगेंगे, आप पानी मांगेंगे। भैया ये यहां से जरा मछलियां कम बेचो, आप लोग बहुत बेच चुकी हो। वो पानी नहीं देंगे। तब शरीयत ये कहती है कि उस सूरत में आप नियत से वुजू करेंगे। नियत से वुजू का मतलब दिल में इरादा करेंगे कि मैंने वुजू की नियत की। आज थोड़े से 2-4 मसले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद तकरीर फिर आगे। दिल में नियत कर लीजिए मेरा वुजू। अब आप वहीं पर देखें किबला कहां है। अगर किबले की तरफ आपका चेहरा है तो ठीक, और नहीं है तो जिस तरफ भी आपका चेहरा है उसी तरफ आप नियत कर लीजिए कि अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता, लेकिन मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं है। बहरहाल अल्लाह तो हर तरफ है, हर तरफ, हर जगह नहीं, तरफ जगह में फर्क है। हम अल्लाह को हर जगह नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, ये कुफ्र है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह अपने वजूद के एतबार से हर जगह नहीं है, अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। लेकिन जवाब क्या, अल्लाह कहां है? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह स्टेज पे नहीं है, अल्लाह आपके घर में नहीं है। लोग बहुत सारे, अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह तो हर जगह है। नालियों के अंदर भी अल्लाह है, तुम्हारे बाथरूम में भी अल्लाह है। नहीं, अल्लाह अर्श पर है लेकिन उसका इल्म हर जगह है। वो नालियों में नहीं है लेकिन नालियों में कितने कीड़े हैं वो जानता है। समंदर में अल्लाह नहीं है लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं ये अल्लाह को मालूम है, और कितनी मछलियों के पेट में अंडा है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह इस दरख्त के ऊपर, पेड़ के ऊपर नहीं है लेकिन इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये अल्लाह जानता है। अल्लाह मां के पेट के अंदर नहीं है लेकिन मां के पेट के अंदर लड़का है या लड़की अल्लाह जानता है। तो अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है। यह अकीदा याद रखिएगा। यहां से बात टर्न हुई थी, तो जहां उसका चेहरा है उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। वुजू नहीं बनाया है, नियत से वुजू, नियत कर ली कि यही मेरे लिए किबला है। चलिए, अब अल्लाहु अकबर नहीं कह पा रहा, हाथ नहीं बांध पा रहा है, तो अब इशारे से कहेगा अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। इस वक्त पढ़ेगा, रुकू नहीं कर पाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अला। वो नहीं कर पा रहा सजदा लेकिन मुंह चलाकर पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना इस हाल में भी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 50 आदमी घेरे हैं, मार रहे हैं, लाठी डंडे, और अजान का वक्त है, आपको नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। अब आइडिया लगाइए कि हम कितने % मुसलमान हैं। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है लेकिन दिल से नियत कर लीजिए वुजू की, लेकिन
नमाज फिर भी पढ़ना है। मार पे मार पड़ रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है। जब नमाज इस कंडीशन में माफ नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों, मौलाना जर्जीस की तक़रीर सुनकर 12 बजे और 1 बजे अपने बिस्तर पर जाकर फजर की नमाज में इसलिए नहीं उठ पाना कि रात में जलसे में हम देर से आए थे, इसलिए फजर में हमारी आंख नहीं खुली। उन लोगों के लिए फजर में सोते रहना कैसे जायज हो जाएगा? मौलवी जर्जीस का जलसा आपके ऊपर फजर की नमाज में सोते रहने की इजाजत आपको कैसे दे सकता है? सोचिए। जिनको होटल खोलना होती है वो फजर की नमाज से पहले होटल खोल लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बहुत से लोग बीड़ी की तरह नशेबाज होते हैं, उनको नमाज पढ़ते ही चाय चाहिए। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो यकीन मानिए कि आप सो नहीं सकते। आप अपने वक्त पर उठेंगे, आप अपने वक्त पर जागेंगे, लेकिन उसी में आपको दिल हमें हर वक्त लगाए रहना पड़ेगा। नमाज करना हर वक्त नमाज में। जरा गौर कीजिए, एक आदमी भूखा था और उसी से किसी ने सवाल कर लिया कि 2 + 2 कितना होता है, 2 कितना होता है? उसने कह दिया 4 रोटी। यहां तो रोटी के बारे में पूछा नहीं गया, वो 4 माइक भी तो कह सकता था, वो 4 आदमी भी तो कह सकता था, वो 4 पेन 4 कॉपी कुछ भी कह सकता था, लेकिन चूंकि वो भूखा था, उसके दिमाग में रोटी और खाना ही उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था। उससे तो सिर्फ ये पूछा गया कि 2 कितना होता है, उसने कह दिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि उसके जहन में खाना चढ़ा हुआ था, उसकी जबान से रोटी निकल गया, 4 रोटी। मेरे भाइयों, ये रोटी का लफ्ज निकलना ये बता रहा है कि आदमी कितना भूखा है। अगर आपके ऊपर नमाज सवार हो जाए, आपके जहनों पर नमाज सवार हो जाए और आप उठे बैठे लेटे सोए जागे खाए पिए, वक्त दुकान जाएं, कारोबार करें, फैक्ट्री जाएं, ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, लेकिन नमाज आपके ज़हन पर चढ़ी रहे तो यकीन जानिए आपको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहेगा। रात में कई मरतबा आप उठेंगे तो अपनी घड़ी देखेंगे, मोबाइल में टाइम देखेंगे कि फजर का वक्त हुआ या नहीं हुआ।